Hello to my students and again welcome to the Learning Zone channel. So students, today we are going to complete the third chapter of this book, First Flights. First two chapters I have already uploaded and I have given the link of these two chapters in the description box. Please go through that link and complete the first two chapters. So without wasting any time, we let's move to complete the chapter third, two stories about flying. Okay, so there are two stories about flying. The first is his first flight, and the second is the black aeroplane. So this is the part first, his first flight. ठीक है. So आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं जो कि लियाम ओ फ्लैहर्टी के द्वारा लिखा गया है. So let's start. The young seagull was alone on his ledge. Seagull एक ये बर्ड होता है. देखिए मैंने आपको इमेज भी दी हुई है यहाँ पे जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि किस बर्ड के ऊपर ये स्टोरी दी गई है. सो यहाँ पे इमेज दी हुई है, ये है सीगल. ठीक है, तो यहाँ पे दिखा है द यंग सीगल यानी कि एक बेबी सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. ठीक है, लेज होता है एक नैरो हॉरिजॉन्टल सेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल और है अ क्लिफ. ठीक है, सो आपने देखा होगा कि मतलब पहाड़ियाँ होती हैं. ठीक है, उनके छोटे छोटे मतलब ऐसे ऐसे करके बाहर निकले हुए एक चट्टाने जैसी होती हैं और उसके नीचे होती है समुद्र, चारों तरफ छाया हुआ पानी. ठीक है, सो यहाँ पे दिखा बताया गया है कि एक यंग सीगल है जो कि अकेला है अपनी लेज पर. His two brothers and his sisters had already flown away the day before. तो उसके दो भाई और उसकी सिस्टर, उसकी बहन उस बर्ड की ऑलरेडी एक दिन पहले ही उड़ना सीख चुके हैं. He had been afraid to fly with them. लेकिन वो खुद जो सीगल है वो उसको डर लगता है, वो नहीं उड़ सकता उन अपनी सिस्टर और ब्रदर के साथ क्योंकि उसे डर लगता है उड़ने से. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. तो क्यों उसे ऐसा लगता है? क्योंकि उसे लगता है कि यदि मैं आगे जाऊंगा और ब्रिंक मीन्स होता है कगार पर, मतलब अगर मैं उड़ने की कगार पे जाऊंगा एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग और अपनी विंग्स को फड़फड़ाऊंगा तो इस चीज़ से उसको बहुत डर लगता है. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बेनेथ. क्यों क्यों डर लगता है उसे? क्योंकि एक महान समुद्र है नीचे, उसका विस्तार है जो उसकी लेज से, उसकी क्लिफ से नीचे है चारों तरफ. तो उसे डर लगता है उड़ने से. उसे लगता है कि वो कहीं डूब ना जाए उस पानी, उसकी उसकी फैदर्स, उसकी विंग शायद उसका साथ ना दे. ठीक है, और वो मर जाए, ऐसा उस सीगल को डर लगता है. एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, और ये बहुत लंबा रास्ता है. ठीक है, जो उड़ने वाला है, उसकी उड़ान भरने वाला, ये एक बहुत लंबा रास्ता है. ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम. उसको इस बात का मतलब सोचता है वो ऐसा कि अगर मैं कोशिश करता हूँ उड़ने की और मेरे विंग्स अगर मेरा साथ नहीं दे पाए तो मेरा क्या होगा. ठीक है, सो ही बैंड हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लीप्ड एट नाइट. सो वो अपनी गर्दन को झुकाता है, अपने सर को, और वापस उस होल में चला जाता है लेज के, जहाँ पे वो रात में अपना समय बिताते हैं, मतलब रात में जहाँ पर वो सोते हैं तो उस होल में जाके घुस जाता है. Even when each of his brothers and little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings, and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge, which appeared to him so desperate. So even when each of his brothers and little sister whose wings were far shorter than his own, तो इसमें बताया कि उसके जो ब्रदर्स थे, टू ब्रदर्स, और उसकी सिस्टर जिनके खुद के विंग्स उससे काफ़ी छोटे थे, रैन टू द ब्रिंक, जो कि उड़ने की कगार पर थे अच्छे से. ब्रिंक मीन्स होता है कगार. ठीक है, फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्लू अवे, जो अपने पंख फड़फड़ा करके उड़ना सीख चुके थे. ठीक है, ही फेल्ड, उड़ चुके थे. ही फेल्ड टू मास्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज. प्लंज मीन्स होता है डुबकी लगाना. ठीक है, समुद्र था नीचे तो वो उड़ करके पानी में जाके डुबकी लगाते थे. तो उसको वो, लेकिन जो सीगल था, जो यंग सीगल था, वो साहस नहीं बटोर पा रहा था. ठीक है, कि वो उड़े और जाकर के डुबकी लग गए. वो मतलब यही बात सोच करके वो बहुत डेस्परेट हो जाता है. ठीक है, डेस्परेट मीन्स निराश हो जाता है. हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग हिम श्रिली. श्रिली मीन्स होता है तेज आवाज के साथ. ठीक है, अपब्रेडिंग हिम, अपब्रेडिंग मीन्स उसको डांट करके, थ्रेटनिंग हिम, उसको धमका करके, टू स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे. उसके पेरेंट्स
उसके चारों तरफ आते हैं और उसको चिल्लाते हैं, ठीक है, उसको धमकाते हैं, उसे डांटते हैं उड़ने के लिए, लेकिन वो नहीं उड़ता। तो वो उसे ऐसे धमकी भी देते हैं, मतलब स्टार ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे का मतलब है, तो वो उसको ऐसे करके थ्रेटन करते हैं कि तुम फिर मरो वहाँ पर भूखे, जब तक तुम खुद उड़ना नहीं सीख लेते हो तो तुम्हें वहाँ पर कोई खाना ला करके नहीं देगा, ठीक है। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन अपनी लाइफ की खातिर, अब उसको ऐसा लगता है कि मैं अगर उड़ा तो मैं मर जाऊंगा, तो अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी की खातिर वो एक मूव भी नहीं ले सकता था। दैट वॉज 24 hours ago, मतलब ये 24 घंटे पहले समय की बात है। सिंस दैन नो बडी हैड कम नियर हिम, कि कोई भी उसके पास नहीं आया। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight. So एक दिन पहले पूरे दिन वो देखता रहा अपने पेरेंट्स को, ठीक है, क्या करते हुए, अपने ब्रदर्स और सिस्टर को उड़ना सिखाते हुए, ठीक है, उनको परफेक्ट करते हुए उड़ने की कला में, टीचिंग दैम हाउ टू स्कीम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। हाउ टू स्कीम द वेव्स मीन्स होता है कि पानी में जाकर के भी उस पर डूबना नहीं, उस पर सतह पर बैठे रहना, उस पर तैरते रहना। आपने देखा होगा जैसे कि समुद्र में या पानी में किसी में भी कुछ बर्ड्स होती हैं जो फिश का शिकार करती है, जाकर के उन्हें खाती है, लेकिन वो पानी पे फ्लोट करती रहती है, वो डूबती नहीं है। तो वही चीज़ वहाँ पे उसको सिखा रहे हैं वो, उसके पेरेंट्स, उसके ब्रदर्स और सिस्टर को, ठीक है, और किस तरह से मछलियाँ पकड़नी है, हाउ टू dive for fish. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle. तो वो बोलता है कि he had in fact seen है, वो देखता है कि उसका जो एक मतलब बड़ा भाई है उसका, उसने पहली बार his first herring मीन्स होता है एक प्रकार की मछली होती है, ठीक है, फिश होती है, ये बहुत सॉफ्ट फाइन सी फिश, ठीक है, वो उसको पकड़ता है। डेवर इट मीन्स उसको लालच के साथ खाता है। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, और वो चट्टान पे स्टैंडिंग ऑन अ रॉक खड़े होके ये सब चीज़ें देखता है। वाइल हिज पेरेंट्स, लेकिन जबकि उसके जो पेरेंट्स हैं वो सर्कल अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, और वो मतलब उसके जो सिस्टर ब्रदर्स हैं, उसका सिस्टर है, उसके पेरेंट्स, वो उसके भाई के चारों तरफ ऐसे सर्कल बनाए हुए हैं, मानो वो उसे प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, अपनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकाल के उसको शाबाशी दे रहे हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि उसने फ़िश पकड़ ली थी पहली बार। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू। प्लेट्यू मीन्स होता है पठार, ठीक है, थोड़ा ऊंचा सा पठार। मिड वे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कवर्ड आइज। और पूरे सुबह एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली, जो पूरी उसकी फैमिली थी, वो कहाँ पे, वो उस प्लेट्यू पर, उस पठार पे वहाँ पे वॉक करती रहती है, मीन्स चलती रहती हैं। मिड वे डाउन द अपोज, जो कि एक रात मतलब समुद्र के बीच में एक पत्थर जैसे बना हुआ था, एक पठार जैसा चट्टान बड़ी, जहाँ पे वो सारी उसकी फैमिली थी, और उसे ऐसा लग रहा था कि वो उसे टॉन्ट कर रहे हैं, उसको चिढ़ा रहे हैं उसकी डरपोकी के लिए, ठीक है। द सन वॉज नाउ ascending द स्काई। अब जो सन था उसने पूरे आसमान को घेर लिया था, वो भर चुका था। द ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ, और उसका जो लेज था जो कि साउथ की तरफ फेस था, उस पर वो चमक रहा है, सन की जो लाइट है। ही felt द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। सो अब उसको गर्मी लग रही है, ठीक है, वो बहुत वीक फील कर रहा है क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया है। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, ठीक है, ब्रिंक मीन्स फिर कगार, लेज मीन्स उसका वो जो किनारा है चट्टान का, जैसे ये लेज है, ये पूरी की पूरी, ठीक है। सो वो उसको वहाँ पे, he stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye than the other. तो अब वो वहाँ से थोड़ा सा बाहर आता है निकल करके, ठीक है, और वो खड़ा हो जाता है अपने एक पैर पर, और अपने एक पैर को अंदर की तरफ छुपा करके। आपने देखा होगा बर्ड्स को एक पैर पे खड़ा हुए, ठीक है, तो वो अपने फेदर्स के अंदर, अपने विंग्स के अंदर अपने वन लैग को छुपा लेता है, और एक पैर पे वो खड़ा रहता है, अपनी एक आंख को क्लोज करता है, फिर धीरे धीरे दूसरी को भी क्लोज करता है, एंड प्रिटेंड टू बी फॉलिंग asleep, और ऐसी एक्टिंग करता है, वो प्रिटेंड करता है कि वो मानो सो गया हो। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन उसकी फैमिली फिर भी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती है।
He saw his two brothers and his sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks. तो अब वो देखता है कि उसके जो ब्रदर्स हैं, उसकी जो सिस्टर्स हैं, लाइंग ऑन द प्लेट्यू मीन्स उस पर लेटे हुए हैं, वो सो रहे हैं. ओके, डॉजिंग विद देयर हैट्स संक इनटू देयर नेक्स. तो अपनी आवाज, अपने गर्दन को मीन्स अपने हेड को इस तरह से कुछ अंदर की तरफ घुसाए हुए वो ऐसे आराम कर रहे हैं. ठीक है. हिज फादर वॉज प्रीनिंग. प्रीनिंग मीन्स होता है मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर्स. तो आपने देखा होगा बर्ड्स को अपनी बीक से किस तरह से वो अपने फेदर्स को स्क्रैच करती है, उसको खुजाती है, मीन्स उसको ऐसे ऐसे मतलब कुछ करती है. आपने देखा है ना. तो उसी तरह से यहाँ पे बता रहा है वो कि उसके फादर इस तरह से कुछ कर रहे हैं, preening the feathers on his white back. ठीक है. Only his mother was looking at him. और उसकी जो केवल एक मदर है उसकी, वही उसको देख रही है. She was standing on a little high hump on the plateau. और वो प्लेट्यू पर, पठार पर थोड़ी ऊंची खड़ी हुई है. ठीक है, मतलब उसको दिखाई दे रही है. ठीक है. ऐसे she was standing on, हाँ ओके, her white breast thrust forward and now and again. She tore at a piece of fish that lay at her feet and then scrubbed each side of her beak on the rock. और उसे लगता है कि केवल उसकी माँ है जो उसे देख रही है, लेकिन अगेन वो क्या करती है, उसकी जो माँ उसके पैरों के पंजों में जो उसकी फिश दबी हुई है, फिर वो उसको छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में उसको काटने लगती है. ठीक है. एंड देन स्क्रैब्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक. और फिर उसको अपनी जो बीक है उसको रॉक पर नुकीला करने लग जाती है. ठीक है. ऐसे ऐसे घिसती है उसको इधर उधर करके. द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम. अब जो खाने की जो उसे झलक दिखाई दे रही है अपनी फैमिली के पास, वो उसे मैड कर रही है, उसे पागल कर रही है, उसे क्रोधित दिला रही है, मतलब गुस्सा दिला रही है उसे. हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे. तो उसको ऐसा लग रहा है कि मतलब कि मैं भी कितना पसंद करूँगा खाने को ऐसे फाड़ना, मतलब मछली को ऐसे अपनी बीक से. आपने देखा होगा बर्ड्स कैसे फाड़ फाड़ के खाती हैं. सो यही है वहाँ पे वो बात बोली जा रही है. स्क्रैपिंग इज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट. और वेट इट मीन्स होता है उसको नुकीली करना. ठीक है. घिस घिस करके किसी चीज़ को. और वो बोल रहे हैं अपनी अपनी बीक को स्क्रैप करना, इधर उधर करके उसको वेट करना, मीन्स उसको नुकीली करना उसे बहुत अच्छा लगेगा. गा 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 ही क्राइड बैगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड. तो इस तरह से वो आवाज़ निकाल के अपनी माँ को बुला रहा है. किस लिए? कुछ खाने के लिए. गौकोला शी स्क्रीम्ड बैक derisively. तो derisively मीन्स होता है इन अ मैनर शोइंग समवन दैट ही इज स्टूपिड. तो मतलब उसकी माँ उसको इस तरह से कुछ आवाज़ करती है जैसे कि मानो जो सीगल है जो उड़ना नहीं चाह रहा है वो स्टूपिड हो. ठीक है. बट ही kept calling plaintively. मीन्स उसकी माँ उस पर कोई ध्यान नहीं देती है, क्योंकि वो सोचते कि बैठी हुई है कि जब तक ये खुद उड़ना नहीं सीखेगा इसको खाना नहीं दिया जाएगा. हाँ, लेकिन वो जो है वो फिर से plaintively मीन्स आराम से, प्यार से बहुत उसको वो आवाज़ कंटिन्यू देता रहता है. ठीक है. मतलब शोकपूर्ण तरीके से, दुख से भरी हुई आवाज़. एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम. ठीक है. एंड आफ्टर अ मिनट सो ही अटर्ड. आफ्टर 1 मिनट बाद फिर से वो अटर्ड मीन्स बोला, अ जॉयफुल स्क्रीम, एक खुशी की आवाज़ उसके मुंह से निकली. हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश. एक उसकी मदर उसके लिए एक फिश का टुकड़ा लेकर के आ रही है. एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम. और उसकी तरफ उड़ती हुई दिखाई दे रही है एक फिश के टुकड़े के साथ. विद इट ही लीन्ड आउट एगरली. ठीक है. तो टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, वो उस अपनी मदर को देख करके खाने के साथ आते हुए बड़ा एक्साइटेड हो जाता है और वो अपने फीट को रॉक पर टैप टैप करने लग जाता है खुशी की वजह से. ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस. और वो उसके पास जाने की कोशिश करता है. बट वैन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हॉल्टेड हर विंग्स मोशनलेस. और जब वो उसके पास आती है तो उसके विंग्स एकदम मोशनलेस हो जाते हैं, मीन्स उसके पास नहीं आ पाती है, वो वहीं रुक जाती है. द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक. वो जो फिश का टुकड़ा जो उसकी मदर की बीक में था वो ऑलमोस्ट वो उसकी बीक में जाने ही वाला था. ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज. वो वेट करता है सरप्राइज होकर के कि वंडरिंग वाई शी इज़ नॉट कम नियरर. वो सोचता है, आश्चर्यचकित हो जाता है कि क्यों मेरी मदर मेरे पास नहीं आ रही है. एंड देन मैडन बाय हंगर, और भूख से साथ में पागल भी हो रहा था, ही डाइव्ड एट द फिश. वो फिश के पास जाता है.
With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. कैसा लुढ़कता हुआ इधर उधर हवा में. Then a monstrous terror seized him. Seized means होता है उसको मतलब दिखाई दिया, उस पे हमला किया. किसने? एक मॉन्स्टरस जैसे किसी चीज ने उसको पकड़ लिया, उसको दबोच लिया. एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसकी सांसें वहीं की वहीं रुक गई. ही कुड हियर नथिंग, वो कुछ भी नहीं सुन सकता था. बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट. ठीक है, उसको लग रहा था कि अब वो मतलब बिल्कुल एंड मोमेंट पर ये सब हुआ जब वो अपने खाने को देख रहा था अपनी मदर की बीक में. द नेक्स्ट मॉर्निंग द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स. द नेक्स्ट मोमेंट उसने ऐसा महसूस किया कि उसकी विंग्स मतलब कहाँ पर थे हम, हाँ, स्प्रेड आउटवर्ड्स, कि उसकी विंग्स जो है वो फैल गई है बाहर की तरफ. द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स. उसके जो ब्रेस्ट की जो फेदर्स हैं वो विंड उस पे मतलब अटैक कर रही है, मतलब उसकी तरफ आती. मतलब आपने देखा होगा जब बर्ड्स जब फ्लाई करती है तो वो जब हवा उसके से टकराती है, ठीक है, उसके फेदर्स से. देन अंडर हिज स्टमक, और उसके पेट के नीचे की तरफ. एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और अगेंस्ट हिज विंग्स मीन्स उसके उड़ रहा है वो हवा में अब. तो उसको लग रहा है कि वो हवा मेरे विंग्स से मेरे स्टमक की तरफ, मेरे ब्रेस्ट जो फेदर्स हैं उनसे टकरा रही है. ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू इन द एयर. वो कुछ फील कर सकता था कि जो उसके विंग्स की जो कटिंग्स हैं, उसकी टिप्स हैं, वो हवा को चीर रही है, पार कर रही है. ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग नाउ. और अब वो गिर भी नहीं रहा था, ठीक है. ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स. सोरिंग, ही वॉज सोरिंग, कहाँ पर थे? ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स. अब वो हवा में तैर रहा है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, ठीक है. ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसको डर भी नहीं लग रहा था. ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी. बस उसको थोड़ा सा डिजीनेस फील हो रहा था. डिजीनेस मीन्स थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लॉजिंग वंस बैलेंस. मीन्स चक्कर जैसे उसको आ रहे थे, उसको थोड़ा सा बैलेंस कर पाने में प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है. हाँ. Okay. Then he flapped his wings once and he soared upwards. ठीक है, वो अपनी विंग्स को फड़फड़ाता है और सोड करता है ऊपर की तरफ. ठीक है, ऊपर की तरफ उड़ जाता है. ग ग हाँ, ओके, ये इसकी आवाज़ें हैं जो वो निकाल रहा है. हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम. उसकी मदर पीछे की तरफ से उसे झपट्टा मारती है. हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज. उसकी विंग्स जो है वो तेज तेज आवाज़ें कर रही है. ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम. ठीक है, वो आंसर करता है अपनी मदर का एक और तरह की आवाज़ निकाल करके. दैन हिज फादर फ्ली ओवर हिम स्क्रीमिंग. उसके फादर भी उसकी तरफ उड़ रहे हैं, ठीक है, आवाज़ करते हुए. ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स फ्लाइंग अराउंड हिम. ठीक है, उसको ये दिखाई देता है वो कि उसके जो ब्रदर्स हैं, उसके सिस्टर, वो भी उसके आसपास सभी उड़ रहे हैं. ठीक है, कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग. ठीक है, कर्वेटिंग, लीपिंग लाइक अ हॉर्स मीन्स उछाल मारते हुए. कर्वेटिंग मीन्स होता है घोड़े की तरह उछाल मारते हुए. बैंकिंग मीन्स होता है फ्लाइंग विद वन विंग हायर दैन द अदर. मीन्स इस तरह से, ऐसी शेप में जब बर्ड्स उड़ती है, जब एक विंग उसका हायर हो और एक नीचे, ठीक है, इस तरह से. तो इसका मतलब ये है, ओके. एंड सोरिंग एंड डाइविंग. ठीक है, और वो ऐसे आवाज़ करते हुए उड़ते हैं, डाइव करते हैं वो हवा में. दैन ही कम्प्लीटली forgot that he had not always been able to fly. और वो ये बात भूल जाता है हमेशा कि वो कभी, शायद वो टाइम था जब उसको उड़ना भी नहीं आता था, उसको डर लगता था. ये बात वो भूल जाता है. एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व. कमेंडेड मीन्स होता है अपने आप को प्रशस्त करना, मजबूत बनाना. टू डाइव, उड़ने के लिए वो अपने आप को और ज़्यादा मजबूत बनाने की कोशिश करता है. एंड सोर, और आवाज़ निकालता है. एंड कर्व, और कर्व करता है वो हवा में, ठीक है. श्रेकिंग श्रीली मीन्स सिकुड़ती हुई पहाड़ी में, वो जैसे पहाड़ी में होती है ना, बहुत सा छोटे छोटा सा स्पेस होता है, वहाँ से भी निकलने की कोशिश करना कर्व देते हुए. तो इस तरह से वो उड़ान भरने की कोशिश करता है.
He was near the sea now. अब वो समुद्र के पास था. Flying straight over. He was near the sea now. Okay, he was near the sea now, flying straight over it. अब वो समुद्र के एकदम सतह से पास था और वो उसके ऊपर ऊपर सतह पर उड़ रहा था. Facing straight आउट ओवर द ओशन. ठीक है, वो एकदम सतह से ऊपर ऊपर उड़ रहा था. ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी beneath him. उसने देखा कि एक बहुत विशाल का है ग्रीन सी है उसके नीचे. विथ लिटिल रिजेस. रिजेस मीन्स होता है लकीरें, छोटी छोटी लकीरों के साथ. मीन्स लहरों के साथ जो छोटी छोटी पानी की लहर है उस पर बन रही थी. मूविंग ओवर इट. ठीक है, एंड ही टर्न हिज बीक साइडवेज एंड कॉट अम्यूज्डली. ठीक है, और वो देखता है कि जो रिजेस हैं, मीन्स लकीरें हैं, जो लहरें हैं छोटी छोटी, वो उसके ऊपर मूव कर रही है समुद्र के ऊपर. ठीक है, एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज. और अपनी वो बीक को, गर्दन को इधर उधर साइड में घुमाता है. एंड कॉड अम्यूज्डली. और खुशी की वजह से चिल्लाने लगता है वो. ठीक है, हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन हिज ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम. अब वो जो उसके पेरेंट्स है, ब्रदर सिस्टर, सभी लैंड कर जाते हैं उस ग्रीन फ्लोर पर. ग्रीन फ्लोर क्या था? उस समुद्र की सतह पर. ठीक है, जो कि उनके सामने था. दे वर beckoning टू हिम. beckoning टू हिम मीन्स इंगित कर रहे थे, वो उसे भी बोल रहे थे, इशारा कर रहे थे कि तुम भी बैठो. कॉलिंग श्रिली. ठीक है, मीन्स तेज आवाज में निकाल करके वो उसे बैठने के लिए बोल रहे थे. ही ड्रॉप्ड हिज लैग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी. उसने अपनी एक लैग पानी में डाली. His leg sank into it. उसकी लेग उसको डूबती हुई लग रही थी उस पानी में. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wing. उसको डर लगने लगा पानी में उसको डूबने का, तो वो जोर से डर की वजह से चिल्लाया और अपने पंखों को फड़फड़ाने लगा ऊपर की तरफ उठने के लिए. बट ही वॉज टायर्ड. लेकिन वो थका हुआ था. एंड वीक, और बहुत कमज़ोर भी था भूख से. एंड ही कुड नॉट राइज. तो इसकी वजह से वो ऊपर नहीं उठ सका. एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज. वो थक चुका था अपनी इस अजीब सी एक्सरसाइज से कि वो पानी में डूब रहा है, फिर अपने आप को उठाने की कोशिश कर रहा है. फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी. उसके जो तले हैं, उसके जो पैर हैं उसकी जो फीट हैं उसके, वो पानी में डूब रहे हैं. एंड दैन हिज बेली टच्ड इट. और तभी उसका पेट, उसकी जो बेली है, वो पानी को टच करता है. एंड ही सैंक नो फर्दर. और वो बिल्कुल भी पानी में नहीं डूबता. He was floating on it. और वो उस पे तैरता है. And around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. उसकी पूरी फैमिली उसके साथ है, जो उसके चारों तरफ है. वो चिल्ला रही है जोर जोर से, खुशी से उसकी प्रशंसा कर रही है, प्रेज कर रही है उसको. और उनकी बीक्स जो है वो क्या उसको ऑफर कर रही है? उसको डॉगफिश ऑफर कर रही है. ठीक है, ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट. तो उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीट कर ली. सो यहाँ पे ये इसका हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है. द ब्लैक एरोप्लेन की वीडियो बहुत ही जल्द मैं डाल रही हूँ. ठीक है, सो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा, क्योंकि उसी की वजह से आप लोगों को आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे. ठीक है, और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा. ठीक है, मेरे साथ कमेंट करके अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर करिए. अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर करिए. ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू.